तो आपने इस टॉपिक से क्या क्या सीखा है आप बता सकते हो। यस, आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। यस, किसी के स्कूल में चैप्टर हुआ है, किसी के स्कूल में नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कल हम टेस्ट रखें या नहीं रखें, क्या इच्छा आपकी? स्कूल में चैप्टर नहीं हुआ, ओके गॉट इट। तो कल का हम टेस्ट रखें या ना रखें, क्योंकि नेक्स्ट वीक में कुछ एग्जाम्स है, इसलिए मैं सोच रहा था कि रखें या ना रखें। शुभम भैया, तुम्हारे तो एग्जाम हो गए, तुम क्यों मना कर रहे हो? हाँ, तुम तो ऐसे मत कहो। एपीएस डीके वाले अगर कहें कि ना रखो तो मैं एक बार सोचता हूँ। आर्यन भाई, तुम्हारे भी एग्जाम थोड़ी है। वही बात है कि मतलब रखें या ना रखें में डाउट वाला क्वेश्चन। चलो सोचता मैं कुछ, है ना। या मैं एक काम कर सकता हूँ, हम साइंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना। यस, ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो सबको आई थिंक एक्सेप्ट होगा। हमने जो चैप्टर पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइव प्रोसेस, 2 चैप्टर हो गए। और पूरे साइंस का जितना साइंस हो चुका है, हम उसका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, एमसीक्यू। यस, एमसीक्यू। क्या ये सबको एग्री है? हाँ, कुछ ना कुछ तो टेस्ट तो होना चाहिए, विदाउट टेस्ट मुझे मजा नहीं आता। तो हम एमसीक्यू रखेंगे। तो हमने साइंस में जितना पढ़ लिया है, नहीं चैतन्य ऐप पे नहीं होगा, मैं आपको गूगल गूगल फॉर्म पे आपको भेजूंगा। तो ठीक है, तो केवल बायो का रखूं या फुल साइंस का रखूं, आपकी क्या इच्छा है? केवल बायो। हाँ, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, जो आपका फर्स्ट टेस्ट होगा बाद में बोर्ड में, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो एक काम करते हैं, हम लाइव प्रोसेस और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हम दोनों का रख लेते हैं। हाँ, दूसरा नहीं, दूसरा दूसरा अभी एपीएसडीक्यू को जो चैप्टर आने वाले हैं ना साइंस के, हम उसका टेस्ट रखते हैं। ये ठीक रहेगा? तो एपीएसडीक्यू वालों को प्रैक्टिस भी हो जाएगा सिवाने साइंस का, रिवीजन भी हो जाएगा। एग्री? यस यस। हाँ, ये ठीक है ना, मेरा आइडिया। जो आपके टॉपिक्स आने वाले हैं आप मुझे बता दीजिएगा। आपका लाइव प्रोसेस हो गया नहीं? आर्यन उस पे नहीं होगा, चेतन ऐप पे नहीं होगा बच्चा। तो आप मेरे को मैसेज करना, अभी क्लास खत्म होती आप मेरे को मैसेज करना अमित, कि आपको साइंस के टेस्ट में क्या क्या आने वाला है। कल मैं उसी का टेस्ट लेता हूँ, ताकि आप सबकी रिवीजन भी हो जाएगी। ओनली रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन फ्रॉम लाइव प्रोसेस, बस इतना ही। बस यही तो, कुछ भी नहीं है। और कुछ इसके अलावा? लाइट उसमें फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा। यस, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लाइट आने वाला है। लाइट, नो लाइट, ओके। एंड केमिस्ट्री में? व्हाट अबाउट केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर? केमिस्ट्री नहीं आ रहा है? इतना ही बस? यार ये तो गड़बड़ है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर फुल। हाँ वही ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, चलेगा। तो ऐसा रख लेते हैं, फिजिक्स का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन उसका, और बायो का लाइव प्रोसेस। ओके, तो आर का एक एक चैप्टर रख लेते हैं। फिजिक्स का एक चैप्टर फर्स्ट, जो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, वापस फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी रख लेते हैं। केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रख लेते हैं। और बायो का हम रख लेते हैं लाइव प्रोसेस। ठीक है, तो सबका एक रिकैप भी हो जाएगा एग्जाम से पहले, और टेस्ट भी हो जाएगा। तो ओनली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, तो प्लीज तैयारी कीजिए। पेपर में एस चांस से दूंगा। ओके, पेपर एस चांस से दूंगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, चलिए आज का फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर आपके कहीं पर भी नहीं हुआ, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट। चलो, यस। तो इस चैप्टर को मैं आपको कैसे करूंगा, लाइन टू लाइन थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको चैप्टर थोड़ा समझ में आए। के बाद चैप्टर आपको समझ में आएगा, फिर मैं आपको विदाउट बुक पढ़ा। ठीक है। एक इकोनॉमी को, अगर हम किसी देश की इकोनॉमी को समझना होता है, इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी मतलब पैसा। इकोनॉमी मतलब पैसा। ठीक है, अभी अब बेटा प्रशांत थोड़ा क्लास के ऊपर बात करें, मैथ्स के टॉपिक हम बाद में बात करेंगे। यस, इकोनॉमी से आप क्या समझते हो? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? इकोनॉमिक्स होता क्या है? हम बुक तो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, पर इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है इकोनॉमिक्स होता क्या है? अर्निंग, ओके।
अबाउट आवर इंडियन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का मतलब बताओ ना, मनी मैटर्स, ओके, डज ओनली मनी और समथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन आल्सो, टैक्सेस, ओके, और कोई अच्छा सा जॉब, डेवलपमेंट, ओके, जैसे हम कहते हैं ना अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, रेवेन्यू गुड। तो किसी भी देश का जो इकोनॉमी होता है, उस पूरे देश में कितना प्रोडक्शन है, कितना पैसा वहां से कमाया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज कितना है, कितना इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट है, इन कई सारे फैक्टर होते हैं। केवल रेवेन्यू इज नॉट ओनली द फैक्टर, यस, इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कंट्री मनी, हम कितना मनी अर्न करते हैं, हम कितना मनी स्पेंड करते हैं, हम कितना मनी बचाते हैं, ये कई सारे फैक्टर, हमारे कितना कंज्यूम करते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स को मिलकर इकोनॉमिक आया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जिन लोगों को इंटरेस्ट है, फ्यूचर में कभी इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है। देश की इकोनॉमी कैसे चलती है आपको समझने में बहुत मजा आया। ठीक है, तो ये कई सारे फैक्टर्स और कई सारे सेगमेंट्स के ऊपर डिपेंड है। आप लोगों ने पहले भी शायद पढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, पढ़ा इससे पहले? इससे पहले टर्म सुनिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर्स, तो मैं समझ पाऊंगा आपको कहाँ तक आपको बताना। यस, गुड। फिर हमने सुना है ऑर्गेनाइज सेक्टर, हमने सुना है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गुड। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ये हम सब लोगों ने पढ़ा है। तो इन सब चीजों को हम जब इस सेक्टर में स्टडी करें कि भाई हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी कैसे चलती है, ये तीनों सेक्टर क्या होते हैं, तीनों सेक्टर्स का क्या रोल होता है, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारा जीडीपी क्या है, इसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इस एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, और कल हमने बात की पढ़े लिखे, और हमने कहा था पढ़े लिखे गवार, ऐसा पढ़े लिखे बेरोजगार, एक ये टर्म भी होती है, पढ़े लिखे बेरोजगार, और एक होता है बिना पढ़े रोजगार, कि अगर बिना पढ़े भी लोग नौकरी करते हैं, रोजगार मिलता है, और कई बार पढ़ के भी रोजगार नहीं मिलता है। तो पढ़े लिखे बेरोजगार, बिना पढ़े रोजगार। चलो, तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट। यस, एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयमेंट, एकदम सही। आप लोग इंग्लिश अच्छी जानते हैं, मेरी हिंदी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों की इंग्लिश बड़ी स्ट्रॉन्ग है। चलो, तो हमें देखो इस ये कुछ पिक्चर्स आपको दिए गए हैं, तो हर पिक्चर में देखो हर आदमी अलग अलग एक्टिविटी कर, कुछ नेचर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, कुछ नेचर से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, हम ईंटें बना रहे हैं, ब्रिक्स फॉर्मेशन चल रहा है। एक तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, सोयल आपका बेसिक सोर्स है, सोयल आपका बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, आप क्या करते हो उससे मिट्टी ईंट बनाते हो। यहाँ पर आपको डाकी आता है, इंफॉर्मेशन देने आता है, मतलब सर्विस दे रहा है आपको। ठीक है, ये कुली का काम कर रहा है, ये भी कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये लोग कपास उगा रहे, कॉटन प्रोडक्शन चल रहा है, मतलब नेचर से कनेक्टेड है। इसी कॉटन को हम कन्वर्ट करके क्लॉथ बनाते हैं। ठीक है, इसी कॉटन को हम कन्वर्ट करके क्लॉथ, तो मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन। तो अपने यहाँ पर कई सारी चीजें देखी, एक चीज देखी अपने, नेचर से आपको कुछ मिला, जैसा है राइस मिलता है, कॉटन मिलता है। दूसरा, हमने उस कॉटन को यूज करके क्लॉथ बनाया, हमने नेचुरल रिसोर्स को यूज किया। अब क्लॉथ क्या हो गया, मैन मेड रिसोर्सेस। ठीक है, डाकिया क्या कर रहा है, डाकिया कुछ प्रोडक्शन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। डाकिया ने जमीन का कोई कार्य किया क्या, नहीं किया। वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, वो चिट्ठी बांटने आया है। ठीक है, और कुली भी क्या काम कर रहा है, ये कुछ नौकरी कर रहा है। तो आप देखो इसमें कई सारी चीज, कुछ लोग एम्प्लॉयड है, कुछ अनएम्प्लॉयड है, कुछ खुद का काम कर रहे हैं, जैसे वो लोग अपना ईंट बना रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, कोई नौकरी पे नौकरी कर रहा है दुकान पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई सारी चीजें समझ आएंगी, कुछ पब्लिक सेक्टर है, कुछ प्राइवेट सेक्टर है, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्या अथर्व के अलावा मेरी आवाज सबको करेक्ट आ रही है, या बाकी सबको आवाज क्लियर है? यस, अथर्व बेटा प्लीज आप अपना नेट चेक कीजिए, बाकी बच्चों की आवाज क्लियर है। ठीक है, तो अगर हम इन पिक्चर्स को देखते हैं तो हम क्या समझते हैं, कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ लोग सर्विसेज कर रहे हैं। तो ये हम तीन चीजें समझते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों इनसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने कॉटन का एग्जांपल लिया, हमने कॉटन लगाई, खेत में हुई, क्रॉप का जब सीजन आया था। ठीक है, इस आपका प्रोडक्शन होता है। तो जो चीज नेचर से होती है, जो भी हमारा प्रोडक्शन
या जो भी हमको जो मनी अर्न होता है, अगर हम मनी की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, जो हमको डायरेक्ट नेचर से मिलता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। खासकर खेती वाली चीजें, ठीक है, जो प्राइमरी सोर्स है, जो आपका नेचर से आपको मिलता है, जैसे मिल्क है, आप मतलब नेचर मतलब आपको प्लांट से भी हो सकता है, एनिमल से भी हो सकता है, ठीक है, प्लांट से भी हो सकता है, एनिमल से भी हो सकता है। जो आपको रिसोर्स कहीं से, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपने खुद उसमें मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हो अलग बात है, खेती आप कर रहे हो, पर खेती करने में आपने बीज डाला है, वो बीज अपने आप ग्रो होता है, पानी भी आता है, सब आता है, बट वो अपने आप नेचर उसको ग्रो करता है। गाय को आपने घास के लिए वो दूध देती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये रिसोर्स हमको नेचर से मिलते हैं। तो जो भी हमारी कंट्री की अर्निंग अगर डायरेक्ट नेचर से होती है, या एनिमल प्रोडक्ट हो कह सकते हो आप, प्लांट प्रोडक्ट कह सकते हो, उसको हम प्राइमरी सेक्टर के अंडर में लेते हैं। इस सेक्टर को कहा जाता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, मतलब डेयरी इसमें आ गया आपका, तो अलग फिशरीज आपके आ गए, ठीक है। फिश आप खुद नहीं बनाते हो, फिश आप तालाब में छोटी जो मछलियां छोड़ते हो, वो बाद में बड़ी मछली बन जाती है। आप मुर्गी पालन करते हो, आप पशु पालन करते हो, ऑल दिस टास्क कम अंडर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इसको हम कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। तो इस सेक्टर से जो भी अर्निंग होती है, वो हमारी जीडीपी में काउंट अप होती है, जिसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो नेचर, एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, जो भी हमको मिलता है उसको प्राइमरी सेक्टर के अंदर काउंट। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, हमने सिंपल है, हमने गेहूं लिया मार्केट से, अब आप आजकल आटा भी आप पैकेट में लेते हो, है ना। तो जो गेहूं उत्पादन हुआ, गेहूं का जो प्रोडक्शन वहां पर हुआ खेत में हुआ, अब आप डायरेक्ट गेहूं नहीं खाते हो, क्या करते हो, उसको ग्राइंडिंग कराते हो और आप आटे से चपाती बना कर, सिंपल से एग्जाम्पल, कि आपने क्या किया, उसको आपने उस फॉर्म में कंज्यूम नहीं किया, आपने उसकी फॉर्म चेंज कर दिया। आपने कॉटन लिया था, कॉटन खेत में प्रोड्यूस हुआ था, आपने उसको क्लॉथ बना दिया, ठीक है। आपको चमड़ा मिला, जानवरों की खाल जूती से चमड़ा निकालते हैं, उससे आपने शूज बना लिए। हनी भी आपको, यस, हनी तो आपको मिलता है डायरेक्ट नेचर से, वो आपको हनी बीज बनाते हैं, वो प्राइमरी में आएगा बच्चे, ठीक है। तो ये सब चीजें सेकेंडरी सेक्टर इसको बोलते हैं, जहां पर इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंजेस इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। हम अलग अलग वे इंडस्ट्रीज लगाते हैं और इनको प्रोडक्शन करते हैं, किसको यूज करके, नेचुरल प्रोडक्ट। तो नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करके जब सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाते हो, तो इसलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मतलब फर्स्ट, कि भाई फर्स्ट सोर्स वहीं से आता है, सेकेंडरी मतलब सेकेंड, ठीक है। तो ये फैक्ट्री भी हो सकती है, वर्कशॉप भी हो सकती है, आप घर पे भी कर सकते हैं, है ना। आप लोग मार्केट से मसाला लाते हो, कुछ लोग करते हैं। कार कम इन ट्रेजरी सेक्टर नहीं बचा, कार सेकेंडरी सेक्टर में आता है, क्योंकि कार प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आप ओला जो सर्विस देता है ना, ओला कैब या उबर जो हमको सर्विस देता है, दैट इज टर्जरी सेक्टर। तो कार इज नॉट टर्जरी, इट इज सेकेंडरी सेक्टर, की कार कहीं ना कहीं बनती है, ठीक है कल्पेश, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन कहीं भी हो सकता है, बड़ी फैक्ट्री में हो सकता है, छोटी फैक्ट्री में हो सकता है, बड़े घर में हो सकता है, छोटे घर में हो सकता है, कहीं भी। आजकल देखो लेडीज वगैरह घर पे वो केक बनाने का करती, केक चॉकलेट्स वो बनाती है और अपना खुद का शॉप भी लगाती है। तो प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, घर पे प्रोडक्शन होता है, और उसको बाहर अपना शॉप, खुद का भी शॉप चलता है। तो इसको भी आप कह सकते हो सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। थर्ड आपका आता है टर्जरी सेक्टर। इसके अलावा जो बच गया, ठीक है, इसके अलावा जो बच गया, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को रन करने के लिए, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को रन करने के लिए आपको जो भी काम करना पड़ता है, आपको जो भी सर्विसेज देनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं टर्जरी सेक्टर। अमित भाई, अगर वी पैक हनी देन इट इज सेकेंडरी, नो। आप हनी को पैक कर रहे हो, आप हनी का फॉर्म चेंज नहीं कर रहे हो। आप मिल्क को प्राइमरी कहते हो, लेकिन जो चीज है, दही है, बटर है, लस्सी है, छाछ है, ये सेकेंडरी में आता है। आप मिल्क आपका प्राइमरी में आएगा, मिल्क को आप कन्वर्ट कर रहे हो, मिल्क अपने आप दही नहीं जम रहा, आपको उसको दही बनाना पड़ता है। ऐसे आप हनी को जो कंज्यूम करते हो, पैकेट ही लगाया ना, पैकेट इज नॉट सेकेंडरी। हाँ, अगर आप उसको प्रोसेस करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, यस, देन इट इज सेकेंडरी। उसका फॉर्म चेंज होना चाहिए, उसका फॉर्म चेंज होना, जैसे हम आटा, हम कभी राइस को डायरेक्ट नहीं खाते ना, कि भाई हम हमारी क्या कहते हैं, हम घर पे वो गेहूं लाए थे, हमने गेहूं पकड़ा और खा लिया, हम ऐसा कभी नहीं करते, हम उसको आटा बनाते हैं। आटा बनते ही वो सेकेंडरी हो जाता है, जब तक वो गेहूं है दैट इज प्राइमरी, वो जो आटा बन गया दैट इज सेकेंडरी। तो अगर आप हनी को प्रोसेस करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, आपने उसकी शुगर कैंडी बना दी, हनी कैंडी बना दी, दैट इज डिफरेंट थिंग, तब वो बन जाता आपका सेकेंडरी।
यस, गॉट इट। फ्यूल कम इन द टर्शरी सेक्टर, नहीं, फ्यूल आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। क्यों? देखो, सर्विस, टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस ओनली, जो सर्विस आप दे सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एटीएम सर्विस, रोटी बनाने के बाद भी सेकेंडरी ही रहेगा ना। हाँ, रोटी बनाने के बाद सेकेंडरी रहेगा, उसका तो कंजम्पशन हो जाता है ना। वो खाना मतलब रोटी को खाना ही सर्विस, वो टर्शरी में आएगा, खाना मतलब सर्विस, ठीक है। जो भी आप इसके अलावा मतलब इन दोनों चीजों को चलाने के लिए, प्राइमरी को चलाने के लिए, सेकेंडरी को चलाने के लिए जो भी चीज चाहिए होता है उसको टर्शरी में काउंट किया जाता है, ठीक है। आपका बैंकिंग सिस्टम होगा, आपके फाइनेंशियल सिस्टम हो गए, आपके ट्रांसपोर्टेशन हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, आईटी सेक्टर हो गया, जो सेक्टर इन दोनों को सपोर्ट, भाई हमने गेहूं पैदा किया, अब उसको भेजना है बॉम्बे, तो क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो गाड़ी चाहिए। अब भाई गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंची, कम्युनिकेशन चाहिए, है ना। अब वो गाड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बैंकिंग सिस्टम चाहिए, ठीक। ऑल दीज थिंग्स, अब वो बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए आजकल आईटी कंपनी लगता है। तो जो भी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करने के लिए होता है, इसको हम कहते हैं टर्शरी। इसमें सब, इसमें लगभग हर चीज आ जाती है, ठीक है। इसमें आपका कम्युनिकेशन आ गया, बैंकिंग आ गया, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है, स्टोर हाउस आप देख लो, ठीक है। आयरन और, जो जमीन से आपका आयरन और निकलता है, दैट इज प्राइमरी। अब उसको आप स्टील बनाते हो, दैट इज सेकेंडरी। अगर आप फॉर्म चेंज कर रहे हो, देन इट इज सेकेंडरी, याद रखो। आप उसको एज इट इज यूज कर रहे हो, आपने मार्केट से गाजर खरीदा और गाजर को आप कच्चा खा गए, क्या है वो? प्राइमरी है। आपने गाजर को लिए आपने सब्जी बनाया, दैट इज सेकेंडरी। ओके जी, गुड। आपके रेस्टोरेंट्स क्या है? सेकेंडरी है ना। आप रेस्टोरेंट में गए, उसने आपने उसको ऑर्डर किया, आप कभी ऑर्डर करते हो 2 किलो, आधा किलो मेरे को गेहूं ला दो, आधा किलो मेरे को मिल्क ला दो, आधा किलो ला दो, आप कभी ऐसा नहीं करते। आप चपाती ऑर्डर करते हो, आप सब्जी ऑर्डर करते हो, जो पकी हुई सब्जी होती है, ठीक है। तो जो चीज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होती है उसको हम प्राइमरी सेक्टर के अंडर लेते हैं, जो उसको जो कन्वर्ट किया जाता है उसको सेकेंडरी सेक्टर में लेते हैं, और इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए जो भी सिस्टम लगता है उसको हम टर्शरी सेक्टर के अंडर कहते हैं। ऑल क्लियर? और टर्शरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज देने का काम करता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है मेरे भाइयों बहनों को? यस, आयरन ओर टू स्टील, तो आयरन ओर आपका प्राइमरी हो गया, स्टील आपका हो गया। तो अभी धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, तो धीरे धीरे एटीएम, इसके अलावा भी अब देखो सर्विसेज में और क्या क्या काउंट होता है। सर्विसेज में कुछ लोग डायरेक्टली सर्विस नहीं देते, ठीक है। अभी तो हमने किसके बात किया? टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, सब बात कर लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली काम नहीं करते, फिर भी वो सर्विसेज करते हैं, जैसे आपके टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, कोबलर। अभी देखो डायरेक्ट काम नहीं कर रहे, पर ये किसको हेल्प कर रहे हैं, है ना। आपको कोबलर आपका क्या करता है? आपके जूते ठीक करने का काम करता है, तो वो आपकी सर्विस कर रहा है, तो ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस। लॉयर क्या कर रहा है? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर आपको क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड। तो जहां पर भी सर्विस वर्ड आता है तो समझ जाओ वो किसके अंडर आता है? वो सर्विस सेक्टर के अंडर आता है। ये प्रोफेशन, जो खाद का प्रोफेशन आप बोलते हो ना, प्रोफेशन, ये आपके सर्विस सेक्टर के अंडर में आते हैं। ओके, अब इसमें आपके इंटरनेट कैफेज आ गए, एटीएम बूथ्स आ गए, कॉल सेंटर्स आ गए, सॉफ्टवेयर कंपनी, सब अभी धीरे धीरे इंपॉर्टेंट एड ऑन होती जा रही है। पहले लिस्ट छोटी थी टर्जरी सेक्टर की, अब ये लिस्ट बड़ी होती जा रही है समय के साथ। तो यहाँ पर कुछ के लिए एक्टिविटीज है। इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ द फार्मर रेफ्यूज टू सेल शुगर केन टू द पर्टिकुलर शुगर सेल, द मिल हैज टू शट डाउन। तो अगर प्राइमरी सेक्टर पे कोई इफेक्ट आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? वो उसका इफेक्ट कहाँ पर दिखाई देगा? सेकेंडरी सेक्टर पे इफेक्ट दिखाई देगा। अंडरस्टूड? तो प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखोगे ये तीनों सेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। ऑल एक्टिविटीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब खेती, किसान बोले भैया मेरे को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, ठीक है, पर वो भी नहीं चलेगा। लोन के लिए बैंक में जाना पड़ेगा, बीज के लिए आजकल, तो पहले किसान क्या होता था, जो प्रोड्यूस करता था उसी को कुछ बचाता था, वो उस बीज में यूज करता था। पहले गाय पालता था तो काउ डंग यूज करके उसका फर्टिलाइजर काम चल जाता था। एग्री? पहले एग्रीकल्चर वो साल में 1 या 2 फसल लेता था, तो बारिश के पानी से उसका काम चल जाता था। पर जब से हमने मल्टीपल क्रॉपिंग लेना स्टार्ट किया है, एक साल में 2 से 3 फसल ले रहे हैं। आप लोग 9th क्लास में आपने पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था वो? फर्स्ट वाला ही, क्या नाम उसका? लक्ष्मी वाला जो चैप्टर था, मैंने आज ही बच्चों को पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर। तो उसमें देखो कि जब से हमने हाइब्रिड सीड यूज करने स्टार्ट किए तो क्या इश्यू आया? उसमें ज्यादा पानी लगता था, यस। उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए, यस।
पेस्टिसाइड चाहिए, यस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चर अब आपका सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड हो गया है। आपको पेस्टिसाइड नहीं मिलेंगे, आपका प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, इफेक्ट होगा। आपको इरिगेशन नहीं पहुंची, तब भी आपका इफेक्ट होगा। इसलिए ये सब कैसे इंटरडिपेंडेंट है। चलो सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड में व्हाट डज दिस शो? इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू द कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट। कंपनी ने बोला हम इंडियन मार्केट से बोरो नहीं करेंगे, हम कहीं और से बोरो करेंगे। इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल एंड द फार्मर may go bankrupt if they cannot quickly switch to other crops. Cotton prices will fall down. ये क्या बताता है? ये यही बताता है कि भाई केवल कॉटन को प्रोडक्शन करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसका बायर भी होना जरूरी है। मैंने अपने खेत में कॉटन लगा दिया और मैं सबके तो कपड़े बना के नहीं पहनूंगा ना, मुझे कुछ बायर चाहिए जो मेरे कॉटन खरीद के लेके जाए, या मैं जो कपड़े बना उसको खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो बायर भी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपके जो अदर है, मतलब सेकेंडरी और ये टर्जरी, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। बायर बाय मेनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये आपके सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइजर्स, है ना। इमेजिन करो ये सब नहीं है तो, अगर पहले का किसान बोलता मैं खुश रहता अगर नहीं होता तो। क्यों? पहले अपने बीज से खेती करता था, गाय पालता था, उसी का काऊ डंग यूज करता था, और बारिश के भरोसे आराम से चैन की नींद सोता था, ठीक है। तो अब का लेकिन किसान डिपेंडेंट हो चुका है। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्री, जो लोग फैक्ट्रियों में, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, क्या खाने के बिना रह पाएंगे? क्या नहीं। पानी के बिना रह पाएंगे? क्या नहीं। अगर ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक पे चला गया तो क्या होगा? एग्री? तो इसका मतलब ये तीनों सेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कोई प्रश्न, अब कभी क्वेश्चन आता है कि क्या ये तीनों सेक्टर इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? यस, ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड। तो आप एक दो एग्जांपल भी दे सकते हो, जिसमें एग्जांपल आपको दिए हुए, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पर आपको कुछ दिया, क्लासिफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। टेलर, फटाफट आपको लिखना है PST, प्राइमरी P, सेकेंडरी S, T मतलब टर्जरी। तो टेलर क्या होगा? आपको सिर्फ फर्स्ट वर्ड लिखना है PST में से, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, अरे कुछ क्वेश्चन आए थे। रेस्टोरेंट्स आर टर्जरी बिकॉज दे प्रोड्यूस सर्विस। हाँ, जो कुकिंग करना, जो रेस्टोरेंट्स में, सॉरी श्रेय, मैंने अभी आपका क्वेश्चन देखा, रेस्टोरेंट में जो कुकिंग करना है, जो हम ला के कुकिंग करते हैं, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ जाता है, फिर वो सर्विस। हाँ, ओके, यस, हाँ, दोनों आप करेक्ट हो, सर्विस भी हो सकता है। सर फॉर ट्रांसपोर्टिंग हिज प्रोडक्ट ही नीड टर्जरी, यस। ओके, सॉरी, मैं एक्चुअली मेरा चैट बॉक्स ऊपर रह गया, सॉरी बच्चा। ओके, बास्केट वीवर, बास्केट वीवर, यस, सेकेंडरी। फ्लावर कल्टीवेटर, फ्लावर कल्टीवेटर, फ्लावर कल्टीवेटर, प्राइमरी, यस, क्योंकि वो जमीन से फ्लावर पैदा होंगे। मिल्क वेंडर, मिल्क वेंडर, फिशरमैन, फास्ट फास्ट करते चलो। फिशरमैन आपका वो है प्राइमरी, सेकेंडरी मत लिखो फिशरमैन को, ठीक है। प्रीस्ट, प्रीस्ट क्या करता है? यस, T, टर्जरी। कुरियर, टर्जरी। वर्कर इन द मैच फैक्ट्री, माचिस की फैक्ट्री में वर्कर जो है, वर्कर इन द मैच फैक्ट्री, सेकेंडरी। वो किस फैक्ट्री में काम कर रहा है? मैच फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। मनी लेंडर, मनी लेंडर, मनी लेंडर, गुड, टर्जरी। गार्डनर, चलो गुड, मतलब इसका मतलब आप लोग क्लियर हो चुके हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं टॉपिक में। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, अब तीनों सेक्टर में कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, ये हम धीरे धीरे समझेंगे। या जैसे जैसे देश ग्रो हुआ, देश ने ग्रोथ किया, अब इन तीनों सेक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इनकी टोटल प्रोडक्शन में कितना फर्क पड़ा, टोटल इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ा, वो अभी हमको यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। तो जो तीनों सेक्टर हैं, तो अगर आप देखोगे बहुत सारी गुड्स और सर्विस प्रमोट करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो हाउ डज वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, ठीक है। अगर आप हर एक चीज को काउंट करने लगो, भाई गन्ने के पौधे कितने लगाए, या हमारे इधर इतना धान का प्रोडक्शन हुआ, या हमने इतनी कारें बनाई, यस, पुलिस इज टर्जरी, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज,
ठीक है। तो कैसे काउंट अप होता है, हम कैसे काउंट करें, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, है ना, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसमें कभी भी हम काउंटिंग किसकी करते हैं, हम काउंटिंग नंबर ऑफ, वो नहीं पैदा कर भाई कितने नंबर, कितने केजी आपने वीट प्रोडक्शन किया, ठीक है। हम एक्चुअली में वैल्यू को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है, अगर हम सभी गुड्स को, इफ सो मेनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, इट इज इम्पॉसिबल टास्क कि हमारे को काउंट करें, हम हर एक को काउंट करें और हर एक को काउंट करके देखा भाई इसमें हर एक ये पेन 1 रुपए का था, ये वाला पेन 2 रुपए का है। अगर हम ऐसे काउंट अप करने जाएंगे, कई कार कितने, कंप्यूटर कितने हैं, कितनी सारी चीजें, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो इसको क्या तरीका सोचा गया, हम एक काउंटिंग को काउंट नहीं करेंगे, हम क्या काउंट करेंगे, जो भी चीज आइटम है उसका कॉस्टिंग कितना है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा हम उसको अपना जीडीपी में इंक्लूड करें। भाई 10,000 केजी राइस वीट है, उसका रेट 8 केजी पर केजी है, उसका वैल्यू कितना होगा 80,000। तो आप ऐसी सारी वैल्यूज को जब हम ऐड करते जाते हैं, सारी हमने प्राइमरी के काउंट कर लिए, सारे हमने सेकेंडरी के काउंट कर लिए, सारे हमने टर्जरी के काउंट कर लिए, इस सबको जो टोटल किया जाता है इसको कहा जाता है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब कई बार एक सवाल आता है भाई जैसे आटा है या बिस्किट है, वो किस में काउंट होगा, तो हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ठीक है। हम लास्ट फिनिशिंग प्रोडक्ट होता है एक्चुअली में उसका वैल्यू लेते हैं, जो लास्ट फिनिशिंग प्रोडक्ट होता है हम उसका वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो देखो, देयर विल बी वन प्रिकॉशन हैज टू बी टेक, ठीक है। ये प्रिकॉशन क्या ली जाती है, नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। जैसा वीट है, आप हर वीट को काउंटर नहीं करते हो जीडीपी में, क्यों, बिकॉज उस वीट को क्या हुआ, आपने वीट को लिया, आपने उसको ग्राइंड किया, वो क्या बन गया, आटा बन गया। आपने उसे 10 केजी रेट से बेच दिया, पहले 8 रुपए का क्या था, गेहूं था, वीट आपका 8 रुपीज का था, आपने उसको प्रोडक्शन किया और वो आटा बन गया, उसको क्या, उसका रेट क्या हो गया, 10 रुपया हो गया। अब क्या हुआ, उसको बिस्किट फैक्ट्री ने खरीद लिया, उसका बिस्किट बनाया, उसका रेट रखा 60, मतलब 15 रुपीज पर पैकेट, ठीक है। अब देखो उसका कॉस्टिंग बढ़ता चला गया। तो जब जीबीटी पे जीडीपी पे जब काउंट करेंगे, हम एक्चुअल में इसको लेंगे, वैल्यू ऑफ ₹60, क्योंकि इस 60 के अंदर आपका वीट का कॉस्टिंग आ गया, यस, आपका इसको प्रोसेसिंग का कॉस्ट आ गया, यस, फैक्ट्री का कॉस्ट आ गया, यस, इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आ गया, यस। तो कंज्यूमर को जो 60 रुपए में मिलता है, कंज्यूमर को जो 60 रुपीज में जो बिस्किट पैकेट, आप दुकान गए, आपने बिस्किट का पैकेट जो खरीदा मार्केट से, ठीक है, उसके ऊपर जो कॉस्टिंग है, इस कॉस्टिंग में किसान का कॉस्ट भी आ गया है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ गया और आपका ट्रेजरी का कॉस्ट भी आ गया, ठीक है। तो दैट कॉस्ट मैटर्स फॉर द जीडीपी। तो अगर कोई सेक्टर है उसमें कुछ कुछ चीजों का हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते हैं, कुछ का प्राइमरी और सेकेंडरी तक कैलकुलेशन करते हैं, कुछ का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी तक हम काउंट अप करते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो वैल्यू होती है उसको काउंट अप किया जाता है जीडीपी को करने के लिए, ठीक है। हम फ्लोर का और वीट का अलग अलग से सेपरेट काउंट अप नहीं करेंगे, तो डाटा बोगस हो जाएगा। तो आपका जीडीपी किसको कहते हैं, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, ठीक है, द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। और इसी को आपका कहा जाता है जीडीपी ऑफ द कंट्री, कि कौन सी कंट्री की जीडीपी कितनी है, भाई वहां पर कितना वैल्यू का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना वैल्यू वहां पर मतलब जनरेट हो रहा है। तो इधर से मनी पैसा में निकल गया ना, आपने टोटल काउंट हम किया, प्राइमरी से कितना हुआ, सेकेंडरी से कितना हुआ, टर्जरी से कितना हुआ, और टोटल मिला के उसको बोलते हैं जीडीपी। और इस जीडीपी से आप किसी भी कंट्री का सिचुएशन बता सकते हो, भाई कंट्री प्रोग्रेसिंग है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड है, कैसे कंट्री, ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री भी है, जो मिनिस्ट्री पूरा हर एक डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करती है, वहां से पूरा डाटा लेती है, पूरा इसी के ऊपर काम करती है साल भर कि इस अपने कंट्री का जीडीपी कितना। चलो गुड, नो डाउट। तो हम आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स। तो जैसे जैसे देखो समय बढ़ता जा रहा है, अगर हम आज से 70 साल पुरानी बात करेंगे, मोबाइल थे नहीं थे, टीवी थे नहीं थे, आईटी कंपनीज थी नहीं थी, बैंकिंग उस लेवल पे था, एटीएम नहीं था, आईटी कंपनीज थी नहीं थी। इसका मतलब जैसे चेंज हो रहा है, आपके सेक्टर्स सेक्टर्स में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया, चेंज होता गया,
वहां से जो टोटल वैल्यू जनरेट होती थी इकोनॉमी से, प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी से, टर्जरी से, वो चेंज होती गई। पहले बैंक गिन चुन के एसबीआई बैंक होता था, है ना, फिर कुछ और पब्लिक सेक्टर बैंक खुले। आज के डेट में तो हंड्रेड्स ऑफ बैंक इंडिया में खुले हुए हैं। तो धीरे धीरे देखोगे चीजें इंप्रूव होती जा रही है। पहले आईटी कंपनीज भी, आज की डेट में आईटी कंपनीज भी हैं। जब मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल कंपनी हो गए तो बहुत सारी मोबाइल शॉप्स खुल गई। तो जैसे से जो चेंजेस आते आ रहे हैं, उसे हर सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया, वहां पर जॉब्स कैसी क्रिएट हो रही हैं, अब उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, यस। एज मेथड ऑफ द फार्मिंग चेंजेस, एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रोस्पर। ठीक है, जैसे से अगर आप 70 साल पुरानी बात करोगे, तो गांव के जो एक घर के जो 5 मेंबर होते थे, सब खेती किया करते थे। पहले खेती भी ज्यादा होती थी, पर एक किसान के पास 10-10 खेत हुआ करते थे, उस समय पुरानी बात थी, मान लो। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब वो 5 लोग फुल उसमें इन्वॉल्व थे, वहीं से पैसा कमाते थे। अब उसके 3-4 बेटे हुए, 4 बेटों में जमीन बट गई, उसका उनके फिर 2-3 बेटे और हो गए। तो देखो जमीन के टुकड़े टुकड़े होते चले गए। अब वो जमीन उतना सफिशिएंट नहीं था। वो देखो, जमीन तो उतना ही प्रोड्यूस करने वाली है। आज से 70 साल पहले जमीन जो प्रोडक्शन करती, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पर वो उस रेंज में नहीं हुआ जिस रेंज में हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर चुकी है। जब इंडिया आजाद हुआ था, लगभग पॉपुलेशन हमारी 30 से 35 करोड़ थी, और अभी कितनी होगी आप सब जानते हैं, 130 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ठीक है, तो जिस रेंज से पॉपुलेशन ने ग्रो किया, उस रेंज से प्रोडक्शन ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि जमीन की अपनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो फूड तो ग्रो हुआ, ये हम मानते हैं कि भाई फूड तो ग्रो हुआ, लेकिन कई सारे सेक्टर्स पीछे छूट गए। ठीक है, यस, ओके। और क्या क्या हुआ, पहले देखो इंडस्ट्रीज कम होती थी। जो बजाज था वो पहले केवल चेतक बनाता था, आज तो वो क्या बना रहा है, पल्सर के ऊपर वर्जन पहुंच गया। अब धीरे धीरे कार भी लॉन्च करने वाला है, तो इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही है ना। मारुति, पहले मारुति 800 चला करती थी, अब मारुति के कितने वर्जन आ गए। टाटा पहले केवल ट्रक बनाता था, अब तो पैसेंजर व्हीकल्स भी बनाते हैं। आप देखो टाटा की कितनी कंपनी है ना। टाटा की टीसीएस, टाटा कम्युनिकेशन सर्विस आईटी कंपनी है। टाटा एलेक्सी नई कंपनी, आईटी कंपनी है इसकी। टाटा कम्युनिकेशन जो आपकी डिगी में है, ये भी टाटा ब्रांड है। आप टाटा टी पीते हो, टाटा का ब्रांड है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा का ब्रांड है। टाटा स्टील, टाटा का ब्रांड है। तो टाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड इंडिया में, और रिलायंस सेकंड प्लेयर है। ठीक है, तो भी बोलो कि समय के साथ में इंडस्ट्रीज ग्रो होती चली गई, इसका मतलब अब सेकेंडरी प्रोडक्शन भी बढ़ता चला गया। तो इसे वही बोले हिस्टोरिकल चेंज क्या होता है, आपको मैं हिस्टोरिकल चेंज बता रहा हूँ। फर्स्ट हमने एग्रीकल्चर में देखा, एग्रीकल्चर में क्या हुआ, पहले सब लोग एम्प्लॉयड थे, लेकिन जैसे जमीन के टुकड़े छोटे होते चले गए, तो गांव का आदमी शहर की तरफ शिफ्ट करता गया, क्योंकि उतने वहां पर जमीन ही नहीं है जहां पर खेती कर सकेगा। तो नंबर ऑफ लेस पीपल आर नाउ एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रोडक्शन लगभग सेम, प्रोडक्शन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, प्रोडक्शन इंक्रीज ही हुआ है। पहले 70 साल पहले जो प्रोडक्शन होता था और आज की रेंज में जो प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन क्या हो गया है, प्रोडक्शन तो बड़ा है, बट कम क्या हो गया है, कम नंबर ऑफ पर्संस हु आर ऑक्युपाइड फॉर द एग्रीकल्चर, दे हैव लेस। ठीक है, पहले आदमी सब लोग काम करते थे, अब तो मशीनें आ गई। अब ट्रैक्टर का ही काम कर लेता है, हार्वेस्टर का ही काम कर लेता है, वेडीसाइड्स कई सारे काम कर लेता है, तो आपको ज्यादा लोगों की नीड नहीं पड़ी। तो काफी लोग जो प्राइमरी सेक्टर में अपनी सर्विस दिया करते थे, अब वो कहाँ चले गए, अब वो चले गए आपके सेकेंडरी सेक्टर में, और उसमें से काफी लोग आपके टर्जरी सेक्टर में मूव कर चुके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है सेम चीज वही लिखी जो भी हमने पढ़ी। Those people who had earlier worked on the farms now began to work in factories in large number. They were forced to do as we read in the history chapters. आपको एक चीज समझाता हूँ, मैंने कल परसों में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहा था। सर, whose earning are more, रतन टाटा और मुकेश अंबानी। यस, आज की डेट में मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया आज की डेट में, पर ये फिगर चेंज होता रहता है। तो मुकेश के साथ में टक्कर में है अडानी, जो गौतम अडानी, ये सेकंड बिगेस्ट है। टाटा इज वेरी जनरस। ठीक है, टाटा का मेन पर्पस केवल, टाटा ने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया। अभी रिलायंस भी एक्चुअली उस मोड, जो पहले रिलायंस था वो रिलायंस बहुत अलग था। वो जो अनिल अंबानी, धीरू भाई जो चलाते थे, वो रिलायंस का विजन जो था उसको आज मुकेश अंबानी जी लेके चल रहे। जो अब रिलायंस जो है वो रिलायंस अलग है। आपसे कुछ साल पहले जो अनिल अंबानी ग्रुप था वो काफी अलग था, वो खुद अपना फायदा सोचता। ठीक है, टाटा सबसे बेस्ट ब्रांड है। बेस्ट ब्रांड किसमें, इनके जो प्रोडक्ट है जेन्युइन होते हैं, इनकी क्वालिटी जेन्युइन है। ये जो पारसी लोग होते हैं, ये कंपनी किसकी, पारसीज की। तो पारसी धंधा भी अगर करते हैं तो अच्छा धंधा करते हैं। रिलायंस है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, देश को ग्रो करना चाहती है, बहुत अच्छा है।
गौतम अडानी अडानी ग्रुप के मालिक हैं, ठीक है। जो रिलायंस ग्रुप है, एक को मुकेश अंबानी लीड करते, एक अनिल अंबानी लीड करते हैं। टाटा ग्रुप के में अभी रतन टाटा जी मेन है, ठीक है। अब ये धीरे रिटायर होने वाले, ठीक है। तो बहुत बड़े ग्रुप, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में, ठीक है। आपको मैं क्या बात बता रहा था, यस, आपने मेरे को डाइवर्ट कर दिया। मैं आपको एक अच्छी चीज बताने वाला था, यस, ठीक है। अब देखो, आपका जो ये था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया था, किसी को याद है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था? यस यस, बोलता हूँ, रतन टाटा इज वेरी गुड पर्सन। यस, रतन टाटा बहुत अच्छा डोनेशन करते, टैक्स भी करते। बताओ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कब आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? सोच के बताओ, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, कब आया? 17 सेंचुरी के आसपास, अगर आपको याद हो, और यूरोपियन कंट्रीज में आया था, ठीक है। अब देखो, 200-300 साल पहले हर देश हर देश लगभग किसी न किसी का गुलाम था, ठीक है। अंग्रेज लोगों ने काफी राज किया, जर्मन्स ने किया, फ्रांसीसी ने किया, इन लोगों ने कहीं ना कहीं राज किया, ठीक है। अब आज भी आपको बताता हूँ कि आज भी कई सारे लोग, कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हमारी देश की गवर्नमेंट तो करती करती है, बट इनके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े लोग जो उस पूरे सिस्टम को रन करते हैं। तो आज से 300 साल पहले इन लोगों ने क्या सोचा, भाई कॉलोनीज हम लंबे समय तक एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आज नहीं कल हमको तो लोगों को आजाद करना पड़ेगा, कंट्रीज को आजाद करना पड़ेगा। तो कैसे पूरे देश को गुलाम बना सकते हैं, उसके लिए उन्होंने सोचा। पहले देखो, पहले बार्टर सिस्टम काम करता था, कोइन सिस्टम हुआ करते थे, गोल्ड से गोल्ड बदली हुआ करता था, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या सोचा, इन लोगों ने सोचा अगर हमको इनको हमेशा के लिए करना है तो ये करेंसी लाए। अब पहले लोग कॉइन्स में डील करते थे, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, ये पेपर करेंसी लाए। पेपर करेंसी लाने के साथ उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री स्टार्ट, और उन्होंने जबरदस्ती लोगों को क्या किया, फैक्ट्रीज में काम करने पर मजबूर। और आज अगर आप देखते हो कि मैक्सिमम लोग आज फैक्ट्रीज में काम करते हैं। देखो, जो रुपए की है ना वैल्यू नहीं होती, अगर आप देखो रुपए के ऊपर क्या लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो दिया नहीं है, ही इज प्रोमिसिंग। तो पूरा मनी पेपर पे है। आज भी हम गोल्ड को क्यों बोलते हैं गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आपके हाथ में है, पेपर करेंसी आपके हाथ में नहीं। आप बैंक से लोन लेते हो, आपके हाथ में पैसा आया क्या, नहीं आया, उसने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसने उसके बिल्डर को ट्रांसफर कर दिया, आपके हाथ में कुछ आया क्या, नहीं, लोन आप भर। ठीक है, अभी रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ यूएस में या ब्रिटेन में हुआ। एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, अच्छा खासा अच्छे अमाउंट को लोन लिया, और उसने लोन देने से मना कर दिया। उसने रीजन क्या दिया, बैंक ने तो मेरे को पैसा दिया ही नहीं, उसने तो पैसा मेरे अकाउंट में डाला और उसने कहीं और शिफ्ट कर दिया, मैंने तो मेरे हाथ में पैसा था नहीं। तो बैंक तो जो कोर्ट ने जजमेंट दिया, बात तो सही कह रहा है भाई, इसको हाथ में पैसा आया नहीं तो पैसा कैसे चुकाएगा। तो ऐसे ऐसे फनी चेंजेस भी होते रहे। तो जो आज हम जिस जॉब एंगल में हम लोग जा रहे हैं नौकरी करने में, ये एक्चुअल में ये ब्रिटिशर्स और ये जो जर्मन फ्रेंच इन लोगों की देन। तो हमें जॉब से बचना चाहिए, जॉब एक बड़ा डेंजरस गेम होता है, ठीक है। ये रेट रेस है, रेट रेस से फंसने से बचो। जैसे ये हमारे देश के फार्मर्स कौन सी रेट रेस से फंसे, हमको शहर जाना है, देश का अन्नदाता कहाँ चला गया, गांव में आके मजदूर बन गया, है ना। वो अपनी खेती पे अच्छा कर सकता था, बट ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी रही आने पुराने समय में, जिससे देश कभी आजाद, मतलब देखो, आजादी से पहले शायद देश का किसान खुश था, पर देश के किसान बाद में दुखी बहुत। तभी आप इतने आपके महाराष्ट्र में देखो, कहीं यहाँ पर सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज के रिस्पॉन्स, पर अभी चीजें धीरे धीरे बदल रही है, आपको कहता है चीजें बदल रही है, उसके लिए लोगों को भी बदलना पड़ेगा, एग्रीकल्चर का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर हम वापस वैदिक सिस्टम को फॉलो करेंगे, हम अपना खुद का अगर बीज बोएंगे, अगर अपना खुद का क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, हमको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी जमीन वो प्रोडक्शन कर सकती है जो इतना हमें नीड और हम सबका पेट भर सकते। बट हम ज्यादा के लालच में, आप देखो समय के साथ में हमारी जो रेगुलर जमीन होती थी, जो रेगुलर जमीन होती थी वो बंजर होती गई। अब उस बंजर जमीन को रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, हमने पेड़ काटने स्टार्ट, हमने जंगल टू जंगल कन्वर्ट करते थे। अब जो हम हाइब्रिड सीड यूज करते थे, पानी ज्यादा चाहिए, हमारा वाटर टेबल नीचे चला गया। इसके ड्रॉबैक्स है, अगर हम इसको ढंग से समझेंगे, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना था, इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हर चीज बहुत इंटरकनेक्टेड होती है, जैसे तीनों सेक्टर इंटरकनेक्टेड है, ऐसे ये भी चीज बहुत इंटरकनेक्टेड। आपको ज्यादा पानी चाहिए, बारिश तो उतनी आएगी जितनी आनी है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वॉल खोदने पड़ेंगे, नहर भी आपको उतना ही पानी दसती जितनी बारिश हो, तो आपने वॉल खरीदा, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला। आपको फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, और मालूम है जितना हम एक बार फर्टिलाइजर डालते हैं,
और अगर जमीन की कैपेसिटी कम हो जाए, हम क्या करते हैं, हम और फर्टिलाइजर डालने की कोशिश करते हैं। तो जब हम एक्सेस फर्टिलाइजर जमीन में डालते हैं तो आने वाले समय में वो जमीन बंजर हो जाती है, उसका प्रोडक्शन एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह अगर हमको वापस, अगर हम अपने बाकी बैक टू द वैदिक सिविलाइजेशन जाएंगे तो कहीं ना कहीं पीपल विल बी हैप्पी। ठीक है, आज किसान को, मैं जिस 9th क्लास के बच्चों को, मैंने उनका इकोनॉमिक्स से पढ़ा है तो उसमें वापस आ रहा है। आज देश का किसान जिसके पास जमीन कम है, ठीक है, बीज उसको खरीदना पड़ता है, एग्री, यस। पानी अगर उसके पास खुद का नहीं है, गवर्नमेंट भी अगर हर जगह पानी नहीं छोड़ सकती, उसको इरिगेशन फैसिलिटी के लिए पानी परचेज करना पड़ता है, फर्टिलाइजर के लिए परचेज करना पड़ता है, पेस्टिसाइड के लिए उसको परचेज करना पड़ता है। तो उसका जो खुद का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन तो होता है, उससे जो उसको प्रॉफिट होता है बहुत कम होता है। और इसको इसको करने के लिए उसको लोन लेना पड़ता है, और वो लोन के साइकिल से निकल ही नहीं पाता। समझो मैंने 1 लाख रुपीज लोन लिया, किसी साहूकार से लिया, बैंक से लिया। ठीक है, लोग नॉर्मली साहूकार से लेते हैं, बैंक वाले लोन देने में पहले आनाकानी करते हैं। आज का लोन मिल जाता है, अगर आपके पास कृषि कार्ड हो तो आपको आज की डेट में 2 से 2.5 लाख रुपए आपको लोन मिलता है, और साल का इंटरेस्ट हार्डली 14,000 आता है, 14, ज्यादा नहीं आता, बहुत कम आता है। इसका मतलब इस किसान ने जिसने लोन लिया उसने 2 लाख रुपीज लोन लिया, 14,000 वो इंटरेस्ट पड़ेगा, मतलब 2 साल, उसको 1 साल के बाद कितना देना है, 2,14,000। अब इसमें साल की 2 फसल ले सकते हो। पहले क्या होता था, आज कई साल पहले उसको गांव के साहूकार से लोन लेना पड़ता, क्योंकि बैंक पे तो कोई था ही नहीं। और बैंक भी होते थे, उनके कई होते थे, तुम्हारे पास जमीन कितना है, तुम्हारा सिक्योरिटी कितना है, तो बताओ, तब वो लोन देता था। तो ये बंदा क्या करता था, साहूकार से लोन लेता था। लिया तो उसने 10,000, भाई बीज खरीदना है, सब कुछ खरीदना है। तो जब उसने साहूकार से 10,000 लोन उठाया, अब क्या हुआ, उसने जब प्रोडक्शन किया तो उसका उसका जो प्रॉफिट हुआ, उसका समझो उसको टोटल प्रॉफिट बचा 15,000। अब 15,000 मनी लेंडर मतलब जमींदार जो पैसा देता है, मणिया, जिसको मणिया बोलते हैं, ठीक है, उसने लिया कर्जा 10,000, प्रोडक्शन हुआ 15,000। ठीक है, वो कितना लोन चुका पाएगा, ज्यादा नहीं चुका पाएगा। कोई जो उसने 10,000 लिया था ना, उसका 15,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट बन चुका है, उसको इतना तो उसको इंटरेस्ट लग जाता। लिया 10,000, कितना का इंटरेस्ट कितना हो गया, 15,000 के आसपास, मतलब टोटल 15,000 हो गया। कमाए कितना, 15,000। अब वो खुद अपने खर्चे रखेगा, वो अपने पास 10,000 रख लेता है, और साहूकार को केवल 5,000 देता है। जो उसका इंटरेस्ट था ना, वो केवल इंटरेस्ट पे कर पाता है। अगली बार उसको फिर से कुछ करना है, वो फिर से साहूकार से लोन लेगा। तो ये करते करते क्या होता था, वो अपना केवल इंटरेस्ट अमाउंट चुका पाता था, उसका प्रिंसिपल कभी नहीं चुकता था। और समय के साथ उसका प्रिंसिपल इतना बढ़ जाता था, उसको अपनी जमीन साहूकार को बेचनी पड़ती, जमींदार। इसलिए जो पैसे वाले लोग थे वो पैसे अमीर होते चले गए, और जो गरीब था वो गरीब होता चला। तो इस तरह काफी लोग जो प्राइमरी सेक्टर में थे वो शिफ्ट होते चले, फोर्स टू डू, है ना, ये फोर्स टू डू, पेपर फोर्स किया गया। पर ऐसी देश की कंडीशन बनती चलेगी, हमारा देश का किसान कहाँ चला गया, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर में मर्ज हो। और यहाँ पर भी आके उनकी कंडीशन अच्छी नहीं, अगर आप देखो, जो लोग एजुकेटेड थे वो तो कहीं ना कहीं सेट हो गए, लेकिन जो एजुकेटेड नहीं थे वो आज भी मजदूर बन के, कई आप देखो, आप खुद देखो, जो भी रियल स्टेट मार्केट है उसमें जो पूरा वर्कर होते हैं वो हो तो जिनके पास खुद का लैंड नहीं है। ठीक है, तो कई बार कंडीशन बड़ी खराब है। ओके जी, तो हम पढ़ रहे थे कि जो ट्रांजिशन हुआ बड़ा खतरनाक हुआ, प्राइमरी सेक्टर से लोग कहाँ पर शिफ्ट हो गए, सेकेंडरी और टर्जरी में। और अभी तो सेकेंडरी से ज्यादा लोग टर्जरी सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि अभी काम इतना हो गया है कि अब मैक्सिमम टर्जरी सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट हो गया। आपका मोबाइल आपके हाथ में रहता है, आप मोबाइल को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अगर आप 6 घंटे सोते हो तभी समझो आपका मोबाइल आपसे दूर रहता है, अदरवाइज 20 आवर्स मोबाइल आपके पास नहीं रहता। जब मोबाइल इतनी देर चलेगा खराब भी होगा, आपको सर्विस इंडस्ट्री चाहिए। ठीक है, अभी पहले तो लोग सर्विसिंग, इंडिया के लोग पहले सर्विसिंग कराते थे, सर्विस करा लेंगे। अब तो लोग सोचते नया मोबाइल लेना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं चीजें बदल रही। सर बट इफ दे डोंट पे टू मनी लेंडर देन, हाँ तो बताया ना मैंने आपको, अगर मनी लेंडर को पे नहीं करेंगे तो जमींदारों की जमीन ले लेता था। वो लोन उसको तभी देता, गारंटी उसकी लोन होता था, उसका घर होता था, उसका घर भी बिक जाता था। कहते साहूकार का जो कर्जा होता है वो घोड़े की स्पीड से भागता है, और एक इंसान घोड़े की स्पीड से मैच करना चाहे उसको कभी नहीं पकड़ सकता। तो कभी भी किसान अपना लोन चुका ही नहीं पाता, तो उसको अपना जमीन जायदाद बेच के सब निकलना पड़ता है। जमीन नहीं दिया, उसके गुंडे बदमाश आके उसको मारेंगे, उसका सब छीन लेंगे, उसको वहां से गांव से बाहर निकाल देंगे। वो लिखवा के लेता था ना, अब उसको नहीं पता था तो क्या लिख रहा है, उसने साहूकार ने क्या लिख के, वो तो जब साइन करवाता अंगूठा लगवाता था ना, पहले के लोग पढ़े लिखे कहाँ थे,
वो जो सेठ होता था उसका जो मुनीम होता था केवल वो पढ़ा लिखा होता, और वो क्या पर्चा बनाता है वो तो मुनीम जानता था। ठीक है जी, तो पहले स्थिति बड़ी खराब थी। चलो जी, अभी हमारे जीडीपी का डाटा है 1973 से लेके 2013 में कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। तो आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर में उतना चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। प्राइमरी सेक्टर में आप जो ब्लू कलर देख रहे हो वो उसमें उतना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ नहीं है जितना आपका टर्जरी सेक्टर में। टर्जरी सेक्टर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में ग्रोथ है अगर परसेंटेज की बात की जाए, क्योंकि समय के साथ क्या हुआ, नीड इतनी बढ़ गई। देखिए पहले कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, अगर ये तीन चीज मिल जाती है आदमी सेटिस्फाई होता है। क्या आज का आदमी इन तीन चीजों पे सरवाइव कर सकता है क्या? बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता। मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, है ना, बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, बैंकिंग सिस्टम चाहिए, जीपीए चाहिए, फोन पे चाहिए। तो अब समय चेंज हो गया, तो हम बदलते समय को बदल तो नहीं सकते हैं, बट आपको वही कह रहा हूँ कि मतलब सबसे ज्यादा किसने ग्रो किया है, आपके टर्जरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रो, अगर आप प्रोडक्शन के मुकाबले भी करें, पॉपुलेशन भी इफेक्ट भी आप इसको कह सकते हो। तो राइजिंग इंपॉर्टेंट ऑफ टर्जरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन, तो वही आपको मैं बता रही, ये सेक्टर इतना ग्रो क्यों हुआ है, ये सेक्टर इसलिए ग्रो हुआ है क्योंकि नीड्स चेंज हो गई है। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यस। ये सेक्टर इतना ग्रो क्यों हुआ है, हमने अपने कंफर्ट, पहले हम लोग कैसे थे, हम 35-40 डिग्री में भी आराम से रहते थे। किसान जो खेती करता था 35-40 में, पहले 70% ऑफ द पॉपुलेशन गांव में रहती थी, केवल 30% ऑफ द पॉपुलेशन शहरों में रहती। अब आप देखोगे तो अब 40% ऑफ द पॉपुलेशन गांव में रहती है और 60% अब शहरों में आ गई है। अब क्या हुआ, लोड बढ़ गया है, हर चीज का लोड बढ़ गया, लाइट का लोड बढ़ गया है। ठीक है, पहले गांव का किसान जब गांव में खेती करता था 40 डिग्री उसको कुछ नहीं लगता था, आज हमको 40 डिग्री पसीना आता है। पसीना चाहिए तो पंखा चाहिए, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब आप प्रोडक्शन कितना ही बढ़ा लो, देखो प्रोडक्शन आप कितना भी कर लो, सर्विसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने पंखा बनाया, पंखा आप एक बार खरीदोगे कंपनी से, यस, पंखा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलता है। उसका क्या होता है, उसका तो उसका सर्विसिंग चाहिए, आप उसको रेगुलर सर्विस नहीं कराओगे बंद हो जाएगा, आपको फिर नया खरीदना पड़ेगा। तो इंडियन मानुष कैसे सोचता है कि भाई रिपेयर होता है क्या, पहले उसको रिपेयर करता रहेगा, रिपेयर करता, कब तक रिपेयर कराएगा, जब तक उसका कॉस्टिंग उसके परचेज प्राइस के बराबर ना आ जाए। जैसे मैं एक बार गया था एक चीज परचेज करने के लिए, आप लोग नॉर्मल मोबाइल में आप देखते हो, ठीक है, मोबाइल 6000 में एक अच्छा सा फोन आ जाता है, आज की डेट में देखो तो टच स्क्रीन फोन आ जाता है। ठीक है, तो अगर उसका टच स्क्रीन, ऊपर का टच स्क्रीन जिल के टूट गया, आप गए दुकान पे, वो आपको कितना बोलता है, सर 3,500 रुपये लगे, ओरिजिनल डालूंगा तो। लोकल तो आप 600 रुपये में डलवा लो। आप सोचोगे लोकल डलवा, तो या तो आदमी लोकल डलवाएगा, ठीक है, ऐसा 600 में डाल दे काम हो जाएगा। पर जो एकदम हाई प्रोफाइल का बंदा होगा, जिसको पता है पैसा उसके लिए मैटर नहीं करता, क्या करेगा, वो 3,000 रुपये खर्च करेगा क्या, नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो 6,000 का मोबाइल परचेज। तो ये होता है। तो आपकी जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसने उतना ग्रो नहीं किया जितना आपके टर्जरी सेक्टर में ग्रो। पहले चिट्ठी से काम हो जाता था, अब ईमेल से काम होता है, ईमेल के लिए अब व्हाट्सएप भी आ गया, टेलीग्राम्स आ गए। तो धीरे धीरे को सिस्टम बदलते जा रहा है। तो टर्जरी सेक्टर विद द टाइम इंपॉर्टेंट होता गया। इसलिए आप देखोगे जो प्रोडक्शन है, मतलब जो जो हमारा जीडीपी है, ये हमारा टर्जरी सेक्टर का बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बाकी सेक्टर ग्रो कर रहे हैं पर उस रेशो में ग्रो नहीं किया जितना टर्जरी सेक्टर ने ग्रो किया। तो इन एनी कंट्री, पहले देखो एक हॉस्पिटल होता था, पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे, लॉजिक है ना, पहले लोग बीमार नहीं पड़ते, बीमार पड़ते थे गाँव का वैद्य इतना अमेजिंग होता था, वो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। आजकल हॉस्पिटल में जाके भी इलाज नहीं होते, रियलिटी। आप हॉस्पिटल में 10 दिन 15 दिन रुक जाओ, और आपने अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको हॉस्पिटल वाला बोलेगा किडनी बेचो, तब आपको हॉस्पिटल से बाहर जाने देंगे, क्योंकि पैसा ही इतना चार्ज होता है, लाखों में भी लाता है, लाखों में। मतलब इतना, आप 5 स्टार होटल में रुको 10-15 दिन, रियलिटी होता है, 5 स्टार होटल में रुको 10-15 दिन, और अच्छा खाओ पियो दबा के एकदम, उतना बिल नहीं आएगा जितना हॉस्पिटल का बिल आता है। एग्री? यस, यू ऑल अंडरस्टैंड। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पहले जो सरकारी स्कूल की फीस देखो और एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल की फीस देखो, आपको डिफरेंस नजर आएगा। यार 1,50,000 रुपए, 1 लाख रुपए फीस सेकेंडरी क्लास के बच्चे की, ऐसा क्या पढ़ाते हैं। अगर 10 साल में हमने पैसा सीख लिया 20 लाख हो जाता है, 20 लाख में तो खुद का बिजनेस बहुत अच्छा खुल जाएगा। मारवाड़ी यही सोचता था, पहले मारवाड़ी आदमी अपने बच्चे को बिजनेसमैन क्यों बनाता था, इसलिए बनाता, उसको पता था पहले तो स्कूल सस्ते होते थे तब तो पढ़ा लेता था,
और पहले भी नहीं पढ़ाता, बोलते क्या करेगा, अपना दुकान है ना, इसको संभाल, इसको 1 की जगह 2 कर, 2 की जगह इसको 4 कर, धंधा बढ़ाने का, पैसा तो कमाना ना। पैसा आप नौकरी करके भी कमा सकते हो, बिजनेस करके भी कमा सकते हो। तो समय के साथ साथ में चीजों का नीड बढ़ता जाएगा। पहले चोरी चकारी कम होती थी सर, जैसे क्लास बढ़ेंगे तब तो। हाँ बिल्कुल। इंजीनियरिंग, जब मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैं आपको अपना केस बताऊं, जब मैंने इंजीनियरिंग की थी आईआईटी कॉलेज से, तो मेरा फीस था उस टाइम 2001 या 2 की बात है, 2001 में मैंने एडमिशन लिया था। मेरी फीस थी ईयरली 30,000 उस टाइम। आज वही फीस 2.5 लाख के आसपास। तो कहाँ 30,000, कहाँ 2.5 लाख एक साल का। तो आप लोग जब पहुंचोगे तो रेज होता जाएगा, ये ग्राफ बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो पहले पुलिस स्टेशन कम होते, तब तो पुलिस स्टेशन डिग्गी में देखो, 2-3 पुलिस चौकी तो डिग्गी में ही है, बरोबर है। विलेज कोर्ट्स, ऑफिसेज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, डिग्गी जैसे छोटे जगह में, है ना, एक एटीएम ढूंढने पर नहीं मिलता था। एचडीएफसी बैंक के 3-4 एटीएम तो मैंने देख लिए, उसके अलावा भी और भी होंगे। तो ये हालत है। तो कहीं ना कहीं टर्जरी सेक्टर बहुत ज्यादा मूव, और समय के साथ अभी क्या होगा, ये एटीएम सब निकल जाएंगे, है ना। अब क्योंकि प्लास्टिक करेंसी है, अब सब कुछ इंटरनेट पे होगा। तो मोबाइल, जो आदमी पहले एक मोबाइल यूज करता था घर पे, अब वो 2-2 3-3 मोबाइल होता है। आज मेरे पास भी 3 मोबाइल है, मैं तुमको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये 3 तो जो वर्किंग कंडीशन में, और 2 ऐसे हैं, 3 तो मेरे पास है, यस बिटकॉइन, एक वाइफ के पास है, और मेरे पास 2 मोबाइल अभी ऐसे रखे हैं जो मेरे पास 2011 से रखे हैं। बेचूंगा तो कोई रेट नहीं मिलेगा, पर आज भी चलते हैं। एक नोकिया E63 है, मेरे पास अभी भी है। माइक्रोसॉफ्ट का एक मोबाइल आया था लूमिया, 2015-16 के आसपास आया था, और बंद हो गया, मेरे पास अभी भी रखा। चलते सारे हैं, पर वो सब 2G वाले हैं, 4G से उसमें काम नहीं करता। तो समय के साथ चीजें बढ़ती जा रही है। हाँ बिल्कुल ना, मोबाइल के लिए लैपटॉप भी चाहिए, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ब्रॉडबैंड चाहिए। तो विद द टाइम आप देखो, टर्जरी सेक्टर अपने आप को ग्रो करता जा रहा है। ठीक है जी। और क्या रीजन है, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज। क्योंकि पहले नॉर्मल खेती हुआ करती थी, अब खेती का स्टाइल बढ़ गया है, ट्रैक्टर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, सब चाहिए। तो इंडस्ट्रीज बढ़ती गई। अब जैसे अगर जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा, मतलब प्राइमरी सेक्टर ग्रो करेगा, और आपका सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा, ऑटोमेटिकली आपका सर्विसेज इंक्रीज होगा ही होगा। एग्री? यस। और आपके साथ में क्या बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, स्टोरेज बढ़ेगा। तो ये सब ग्रो करता है। तो अगर हम यहाँ पे, ये कौन सा है, शेयर ऑफ सेक्टर। पहले अगर आप देखो 1974 में आपके एग्रीकल्चर 40% आपकी जीडीपी में काउंट होता था, अब केवल पहुंच गया 10% पे, मतलब 12-13% के आसपास, 12-13% के आसपास। तो शेयर ऑफ जीडीपी। और टर्जरी पहले कितना था, लगभग 50%, अभी पहुंच गया नियरली आपका 70% के आसपास, 68% के आसपास। तो इतना ड्रास्टिक चेंज आया है जीडीपी में टर्जरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। अब ऐसा क्यों हुआ, अब सिंपल से एग्जांपल, टर्जरी इतना और क्यों ग्रो हुआ। ठीक है। जब इनकम बढ़ी, आदमी जब कमाने लगा, तो उसकी इनकम बढ़ गई। जैसे हमारे पिताजी जब आर्मी में थे, मैं अपने पिताजी की बात करता हूँ, आपके पिताजी का तो फिर भी ठीक है, अभी पैसा अच्छा मिलता है। जब मेरे पिताजी आर्मी थे, उन्होंने मुझे अपना पहला सैलरी स्लिप दिखाया। ये बात है लगभग 1981। तो उन्होंने मुझे अपना, जब वो ज्वाइन किया था आर्मी में, उन्होंने ज्वाइन किया था लगभग 1970-71 के आसपास। तो उनका जब मैं पहला सैलरी स्लिप देखा, 70 रुपये उनके महीने का सैलरी था, 70 रुपीज। एज्यूम करो कि देश में इनकम लेवल कितना ज्यादा राइज हुआ है। जब मैं जॉब करता था, तो हमारी फर्स्ट सैलरी जो हाईएस्ट थी, वो 18,000 रुपये पर मंथ थी। आज 50-60,000 नॉर्मल बात। तो इनकम लेवल जब राइज हो, तो क्या हुआ, अब लोग डिमांड करने लगे मोर एंटरटेनमेंट, मोर सर्विसेज। जब ज्यादा पैसा होता है ना, उछलता है, भाई बाहर खाने जाएंगे, है ना, चलो आज पिक्चर देखने जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे। पहले सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते, अब तो सिर्फ प्राइवेट में इलाज कराएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, प्रोफेशनल ट्यूशन में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या हुआ, जब पैसा ज्यादा आता तभी होता है। अगर पैसा ना हो तो आदमी इन सब चीजों की तरफ देखता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इनकम राइज होती चलेगी समय के साथ साथ। पिछले 15-20 साल में ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ, 25-30 साल ले लो, ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ इनकम लेवल। तो उस वजह से क्या हुआ, बाकी सब सेक्टर ग्रो करने चले। ठीक है। पहले लोग गांव में रहा करते थे, गांव में वो इतना खेल कूद लेता था, उसको एंटरटेनमेंट का नीड नहीं पड़ता था। वो पेड़ के ऊपर खेलता था, वो नदी में तैरने जाता था, वो इतना कुश्ती खेल लिया करता, उसका फुल एंटरटेनमेंट हुआ करता था। जो आज की डेट में इंटरनेट क्या है, मोबाइल पे गेम खेल लिया, पबजी खेल लिया, बरोबर, ये उसका आज के गेम बचा है। आज ज्यादा हुआ तो पीछे ग्राउंड में जाके खेल लेता क्रिकेट बल्ला बस, और उसका बाकी, या स्कूल में खेल लिया, बहुत होता उसके लिए। तो आज आदमी नेचर से कट ऑफ हो रहा है, और एक मोबाइल के अंदर सिमटता जा रहा है। हाँ मत खेला पबजी, बड़ा बेकार होता है, ठीक है, फालतू चीज होती
ओके, आगे देखो फोर्थ, ये सब रीजन है जो आपको याद रखने कि भाई इतना ट्रेजरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है, ये याद रखना। आप गेमों की बात मत को, पिटाई खाओगे नहीं तो, मुझे गेम बिल्कुल पसंद नहीं। फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट फैक्टर क्या था, समय के साथ में ये सब इंस्टीट्यूट बढ़ते चले गए और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चलेगी। सेकंड था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो अच्छी चीजें होती हैं हमेशा सपोर्टिव होती है, जो आपका जीवन कैरियर बर्बाद करे। पबजी में तुमने वो मार भी लिया किसी को, क्या फर्क पड़ता है, इससे हमारे माइंड के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपको पता है जो हम ये गेम खेलते हैं ना ऐसे वाले, ये हमारे माइंड को जो माइंड के हार्मोन्स, वो जो डिस्ट्रक्शन वाले हार्मोन्स होते हैं ज्यादा बनते हैं, तो वही चीज देख रहा है ना, उसी का चिंतन करता है, ठीक है, उसी का चिंतन करता है। तो वो अभी कल परसों कल कल की न्यूज मैंने देखी, लखनऊ के 3 बच्चे थे, उनके घर वाले उनको पबजी नहीं खेलने दे रहे थे, वो घर छोड़ के चले गए, बोले शहर में जाके काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, मोबाइल खरीदेंगे और पबजी खेलेंगे। बताओ यार, तो सोचो हमको ये गेम कहाँ लेके जा रहे हैं, लोग सुसाइड तक कर रहे हैं बच्चे। तो जो चीज डिस्ट्रक्टिव होती है ना, उसका हमको कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, जो नहीं खेलता वो मेरा अच्छा बच्चा है, और जो खेलता है वो महादुष्ट बच्चा है, ठीक है। तो आपका फोर्थ रीजन है ओवर द डिकेड्स सर्टेन न्यू सर्विसेज, ठीक है, जैसे समय बदलता चला गया, आपकी सर्विसेज बदली, जैसे आईटी इंडस्ट्री आई, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री आई, ये बहुत एसेंशियल होती चलेगी, इसलिए आपका टर्जरी सेक्टर ग्रो करता चला गया। पहले टर्जरी सेक्टर में वो सेक्टर्स नहीं थे, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो गुड, ठीक है। तो अभी हमको एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखनी है, नॉट ऑल द सर्विसेज सेक्टर इज ग्रोइंग, ठीक है। अगर हमको लगता है भाई पूरा सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था, भाई जो टर्जरी सेक्टर है उसने समय के साथ बहुत ग्रो किया, 50% से कहां पर पहुंच गया, 70% तक पहुंच गया, मतलब वहां पर जीडीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक सेक्टर बहुत इक्वली ग्रो हुआ है, नहीं, हर एक सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं हुआ। कोई सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो हो गया, जैसे आईटी सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो हो गया, और कुछ सेक्टर कैसे थे, वो छुप गए, जैसे जो वर्कर एंगेज थे शॉपकीपर्स में, ठीक है, सर्विसेज दे रहे हैं, शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन वाले, इनका कुछ इनकम बढ़ा गया नहीं, ये आज भी अपने दुकान में जितना कमाते उतना कमा रहे, मॉल्स की कमाई पक्का बढ़ गई पर इनकी कमाई नहीं बढ़ी। तो हम ये समझते हैं जो सर्विस सेक्टर में जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ये सब इक्वली ग्रो नहीं कर रहे, कोई पार्ट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, कोई पार्ट बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ओनली ए पार्ट ऑफ द सेक्टर इज ग्रोइंग, बाकी पार्ट इतने ग्रो नहीं कर। आगे लास्ट लास्ट आज इस पे लास्ट पढ़ेंगे अभी हम लोग, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ये पहले का एम्प्लॉयमेंट रेशियो, ये ऊपर वाला, ये शेयर ऑफ द सेक्टर इन द जीडीपी, ये हमने पढ़ लिया था अभी, नहीं, हाँ ये हमने पढ़ लिया था वाला ग्राफ, ये एम्प्लॉयमेंट के मामले में आज से 1970 टू 73 में देश का 74 के आसपास 73 एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर देता था। अभी एग्रीकल्चर में देखो लोग धीरे कम हो गए, 48% के आसपास बचे, क्यों, मैक्सिमम लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, टर्जरी और सेकेंडरी की तरफ। तो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है कि लोग अब गाँव में रहना पसंद नहीं करते, शहरों की तरफ भागते हैं, और शहरों में एकदम अजीब रहते हैं, मतलब पहले कहते हैं ना गाँव का जो घर होता था वो राजमहल होता था, आंगन होता था बड़ा बड़ा, है ना। आज हम शहरों के 1 BHK 2 BHK कबूतर खाने, इसको बोलते कबूतर खाना, कबूतर खाने में कैद होके रह गए। तो कुछ लोग कहते हैं हम ग्रो कर रहे हैं, पर मेरे को लगता है एक्चुअली हम ग्रो नहीं कर रहे, हम बहुत छोटे हो गए। पहले पूरा गांव हमारा परिवार होता था, ये रियलिटी है। अब हमारे हमारे सामने वाला फ्लैट वाला हमारा अपना नहीं है, हमारी सोसाइटी में गिने चुने लोग हमारे अपने होते हैं, उन सब हमको डर के लगना रहना पड़ता है, ठीक है। यस, मैं आपको बस पिक्चर दिखा रहा हूं, हमको दोनों तरफ देखना है, शहरों की तरफ भी देखना है और गाँव की तरफ भी देखना है, मैं आपको रियलिटी बताने की कोशिश कर, ठीक है। तो ग्राफ टू, जो ग्राफ टू है ना ये वाला, ग्राफ टू शो परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स, वो हमने पढ़ा दिया आपको, तो इंपॉर्टेंस तो चेंज हुआ है। और ग्राफ 3 क्या बताता है आपको, ग्राफ 3 आपको बताता है कि शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना हुआ। तो आपका मेनली इफेक्टेड कौन हुआ है, आपका प्राइमरी सेक्टर, जो गांव की एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हुआ है, यस, ठीक है। तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो, व्हाई डिडंट ए सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर हैपन इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी देखो ये लोग अगर आप देखोगे, अगर हम देखो दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये जो सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है, ये जो सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे आदमी इसमें लगने चाहिए थे, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें लगने चाहिए थे, भाई इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। जीडीपी तो बढ़ा है, टर्जरी का जीडीपी तो पक्का बढ़ा है, लेकिन
लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतने रेट से नहीं बढ़ा। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? गांव के लोगों के पास पहले, गांव के सारे लोग जो गांव के परिवार के लोग होते सारे खेती बाड़ी किया करते थे और हर कोई बिजी था खेती करने में। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, अब वहां से जीडीपी तो आ रहा है लेकिन नंबर ऑफ पर्सन्स काफी कम है। मतलब एक जो काम 5 लोग कर सकते, मतलब जो काम 2 लोग कर सकते हैं, वहां पर 5 लोग काम कर रहे हैं, है ना? वहां पर 5 लोग काम कर रहे हैं, इसलिए सेक्टर इतना आपको ग्रो होता नहीं दिखता। ठीक है, इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर किसी काम को 2 लोग कर सकते हैं और उसी काम को, ये लिखा ना यहाँ पर, यस, व्हाट इफ देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इट इज नेसेसरी। काम कितने लोगों का? 2 लोगों का, पर 5 लोग उस काम को कर रहे हैं। तो इफ few of them move out, the production will not affected. In other words, workers in agriculture sector are underemployed. मतलब काम तो, मतलब इसको होता है अंडर यूटिलिटी। काम तो 2 लोगों का है लेकिन कितने लोग काम कर रहे हैं? गिन के आपके 5 लोग उस काम को कर, लेबर एफर्ट कम है, इसलिए लोग खाली बैठते हैं ना। यू विल सी एवरीवन इज वर्किंग, नन विल रिमेन आइडल। ठीक है, कहने को तो सारे खेती कर रहे हैं, पर एक्चुअल में जो नंबर ऑफ आवर्स है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, वो काफी कम हो गए। ठीक है, दिस सिचुएशन इज अंडर डेवलपमेंट, अंडर एम्प्लॉयड, सॉरी। ठीक है, वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम वर्क टू मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। अंडर डेवलपमेंट किसको कहते हैं? भाई मेरे में ताकत है, मैं 50 kg उठा सकता हूँ, बट मैं उठा कितना रहा हूँ? 10 kg उठा रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपने पोटेंशियल को अंडर यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? भाई मैं काम तो कर सकता हूँ, मैं आज खेत गया, 2 घंटे काम किया, बाकी 20 घंटे मैंने आराम किया। ठीक है, तो अगर वही एक आदमी काम करता तो पूरे दिन का काम अकेला कर सकता, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ समवन हु डज नॉट हैव जॉब। मतलब इसका जॉब नहीं है बट दिख रहा है क्लियरली अनएम्प्लॉयड है, इसको कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, दिखने में काम कर रहा है, दिखने में काम कर रहा है, पर एक्चुअल में काम का प्रोडक्शन उतना हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ठीक है जी, सानिका, नो, ठीक है। आई थिंक आज के लिए, क्योंकि थ्योरी इतना ही समझिए उतना अच्छा है, ज्यादा समझ जाएंगे तो फिर ज्यादा समझ में भी नहीं आए। ओके, तो आज जो पढ़ा है उसमें किसको डाउट है? क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा है, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, पता लगे चैप्टर ही कैंसिल होगा तो कोई फायदा नहीं। सर आई हर्ड दैट इन पीरियड्स ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन टाइम $1 इक्वल टू 3 रुपीज, बट नाउ यस, ये इकोनॉमी का पार्ट है बच्चा। बताता हूँ ऐसा कैसे होता है। यस, आपको बताता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा अमित ने। जब इंडिया आजाद हुआ था तो हमारे $1 की कीमत, आपने 3 रुपीज लिखा, मैं बोलता $1 की कीमत हमारे 1 रुपए के बराबर उस समय। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हमने सोचा भाई हमको ग्रो करना है। ठीक है, अब जब इंडिया आजाद हुआ तो काफी चीजों की हमको कमी थी, फैक्ट्रीज कम थी, हमारा प्रोडक्शन कम था। ये आप अटेंडेंस दे सकते हो साथ साथ में, मैं आपको बताता रहता हूँ, आप लोग कैन गिव अटेंडेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, हमको विदेशों से सामान मंगाना पड़ता था। ठीक है, हमको कुछ परचेज करना पड़ता, हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो हमने क्या हुआ, हमको लोन लेना पड़ा। तो लोन कौन कौन देता था? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से जब हम पैसा लेते थे तो हमको 2 काम करने पड़ते। एक तो हमको डिपॉजिट रखना पड़ता अपना गोल्ड, हमको अपना वहां पर गोल्ड रखना पड़ता था। दूसरा दूसरा क्या करना पड़ता था? हमको अपने रुपीज की कीमत कम करनी पड़ती, हमको अपने रुपीज की कीमत कम करनी पड़ी। तो अगर हम कम नहीं करते, वर्ल्ड बैंक हमको लोन नहीं देता। थर्ड कंडीशन, 3 कंडीशन लगती थी। पहला, गोल्ड डिपॉजिट रखो, तो आज भी हमारा बहुत सारा गोल्ड वर्ल्ड बैंक में गिरवी है। दूसरा, हमें अपने गोल्ड की, जो हमारे इंडियन करेंसी है, उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसको बोलते रुपीज डेप्रिशिएट होगा। अभी देखो हमारा 1 रुपया 71 या $72 के आसपास है। सोचो हम 70 गुना वीक हुए हैं। हम कहते हैं हमने डेवलपमेंट किया, नहीं, हमारे देश के ऊपर जितना कर्जा पहले नहीं था 70 साल पहले, उससे ज्यादा कर्जे में आज हमारे देश का हर व्यक्ति के ऊपर हजारों का कर्जा है। एवरीबॉडी, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक का कर्जा है। क्योंकि हम, जो आप देखो ना, 1 रुपीज से लेके आज हमारा जो डॉलर के मुकाबले जो हमारे पहुंची, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी इतने परसेंट नीचे जा चुकी है, क्योंकि हमको लेना पड़ा बच्चा, क्योंकि हमको लोन लेना पड़ा। पर उस टाइम जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन, अगर हम अपने देश को गांव की तरफ रखते
तो शायद हम इतने गरीब कभी नहीं होते। हमारे पहले के जो, चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।